नमस्कार। अजय एस्ट्रो मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट, आप सभी के साथ दीक्षा। अजय एस्ट्रो मनी के द्वारा आप सभी से मुखातिब हो रही हूं। शुरुआत करते हैं शो की कि प्याज को एमएसपी के दायरे में लाने की मांग की गई है। जी हां, खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने की चर्चा के बीच महाराष्ट्र के किसान प्याज को एमएसपी के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो ग्राम पंचायतों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। प्याज को एमएसपी के दायरे में लाने की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि उनका लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। इस समय 23 फसलों पर एमएसपी मिल रहा है, जिसमें प्याज शामिल नहीं है। वहीं महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है। यहाँ देश की करीब 40% प्याज पैदा होती है, लेकिन प्याज का दाम अच्छा ना होने के चलते उत्पादक निराश हैं। इस साल किसानों को 50 पैसे और 75 पैसे से लेकर 4 रुपये प्रति किलो तक का न्यूनतम दाम मिल रहा है। इतने कम दाम पर किसान अपना घर कैसे चलाएंगे और क्या खेती ही करेंगे। वहीं महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि इस समय इतना दाम भी नहीं मिल रहा है, जबकि 30 रुपये के आसपास किसानों को वहीं महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि इसे एमएसपी के दायरे में नहीं लिया गया है। काफी किसान इसकी खेती छोड़ देंगे। किसानों को इतना कम प्याज का दाम कभी नहीं मिला था। उत्पादन लागत अलग अलग क्षेत्रों में 15 से 18 रुपये प्रति किलो तक की है, लेकिन इस समय इतना दाम भी नहीं मिल रहा है, जबकि 30 रुपये के आसपास किसानों को मिले तब जाकर कुछ फायदा होगा। इसके लिए नेताओं को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन वो चुप हैं। उनका कहना है कि व्यापारियों और नेताओं की मनमानी की वजह से प्याज का इतना दाम कम मिल रहा है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में कम से कम 1.5 करोड़ किसान परिवार हैं, जिसमें कम से कम 10% यानी 15 लाख लोग प्याज की खेती कर रहे हैं। ये सब लोग इन दिनों संकट में हैं। जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए चुना था, वो लोग प्याज इतने कम दाम के मसले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए संगठन के लोग हर ग्राम पंचायत से इस मसले पर अपने अपने क्षेत्र के विधायकों और सांसदों को पत्र भिजवाकर पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें पता है कि 1 किलो प्याज के बदले किसानों को कितना पैसा मिल रहा है। जब चुनाव आता है तो किसानों की इनकम बढ़ाने की बात होती है। आज किसान 1 रुपये किलो प्याज बेचने को मजबूर है, तो आखिर वो लोग कहाँ चले गए हैं। इनकम बढ़ाने की बात किया करते थे जो लोग, प्याज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की मांग क्यों नहीं उठाते। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक दिगोले का कहना है कि किसान वही फसलें उगाता है जिसका अच्छा दाम उससे मिलता है। अगर प्याज का इतना कम दाम मिलेगा तो फिर लोग सोयाबीन या फिर कॉटन की ही खेती करेंगे। ऐसे में प्याज को लेकर हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ जाएगी और देश में सालाना लगभग 2.60 करोड़ मीट्रिक टन प्याज पैदा होता है। वहीं बाजार हस्तक्षेप योजना में सरकार खरीदेगी लहसुन प्याज और केंद्र ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसी के बीच लोग आती एक खबर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयास के बाद अब लहसुन प्याज किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। स्पीकर बिरला के प्रयासों से केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत राजस्थान में लहसुन और प्याज खरीद के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल हाड़ौती में इस बार बम्पर पैदावार के चलते लहसुन के दामों में भारी गिरावट देखी गई थी। कृषि विभाग लहसुन की उत्पादन लागत करीब 3,000 रुपये प्रति क्विंटल मानता है, जबकि किसानों का दावा है कि बाजार में लहसुन के भाव इससे काफी कम मिल रहे हैं। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं राज्य सरकार के स्तर में प्रस्ताव केंद्र को पहुंचने के बाद स्पीकर बिरला इस मामले में लगातार सक्रिय बने हुए उनकी कोशिशों से आखिर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य के कृषि विभाग को पत्र भेजा। सरकार के स्तर से प्रस्ताव केंद्र को पहुंचने के बाद स्पीकर बिरला इस मामले में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। उनकी कोशिशों से आखिर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य के कृषि विभाग को पत्र भेजकर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन प्याज खरीदने को कहा है। वहीं केंद्र के कृषि मंत्रालय से राजस्थान के कृषि विभाग को भेजे पत्र के अनुसार प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 1,07,836 मीट्रिक टन लहसुन तथा 2,56,400 मीट्रिक टन प्याज की खरीद हुई है।